गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑन चैप्टर 3। सबसे पहला है डिग्री मेजर। आपने जो पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ पर रेशियो पढ़े थे, साइन कॉस टैन कॉट, और उनके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, स्टैंडर्ड है, उसी के बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। कह रहा है इफ़ अ रिलेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, इट मीन्स कहने का कि अगर कोई ये साइड दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी इनिशियल दी गई है और इनिशियल में ये कोई एंगल टर्मिनल पे अगर रोटेट करता है इस तरह से, पूरा रोटेट करके ऐसे आ जाता है, यानी 360 डिग्री पे घूमता है। सो इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th of a revolution is 60 minutes, so the angle is have to be 1 degree। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर जो एंगल होता है आपका 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। इस तरह से हम डिग्री में मेज़र करते हैं। अगर हमें रेडियन टू, अब रेडियन के बारे में सीखेंगे। रेडियन क्या होता है? रेडियन मेजर, रेडियन मेजर जो है आपका, वो जैसे 180 डिग्री है, कितना है 180 डिग्री, तो हम इसको रेडियन में अगर लिखना चाहें तो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई से। तो ये आपका रेडियन। अब यहाँ पे कन्वर्जन आते हैं थोड़े से, डिग्री टू रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है, एक्स डिग्री है और उसको रेडियन बदलना है, तो आप पाई अपॉन 180 डिग्री करेंगे। और अगर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी कंडीशन है जो हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सपोज कोई एक सर्कल दिया गया है, इस सर्किल में जो एंगल है वो आपको इंक्लूड कर रहा है थीटा। इसकी रेडियस आर हो गई और ये आर्क ऑफ लेंथ एल कहलाती है। तो इसमें जो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, यानी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल आएगा वो डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है, लेकिन एल और आर आपके हमेशा रेडियन पे ही रहने चाहिए। अगर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज के, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 3.1, पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 25 डिग्री दिया हुआ है और वो कह रहा है इसको मेज़र टू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी अभी बताया कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180। तो इसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका 5 से काट दिया, 5 25, 5 15, बचा 3, 5 6 30, यानी 5 पाई बाई 36। चूँकि अब कैंसिल नहीं हो रहा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन ले लूँ। दिया हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये डिग्री में है, ये मिनट में है, तो पहले मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें। सो वी नो दैट या देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये हम जानते हैं। सो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 30/60 डिग्री, इट मीन्स 1/2। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो -47 ऑफ 1/2 लिख सकते हैं डिग्री में, माइनस ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15, यानी 95/2 डिग्री हो गया, नेगेटिव डिग्री है। अब हम इसको और भी सॉल्व कर लें। -95/2 इंटू पाई अपॉन 180 या
5 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 5 के नम 5, बचा आपका 4, 5 नम 45 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू 5 से काटा इसको, 5 15, 5 6 30। अब तो कट नहीं रहा, तो -19 पाई अपॉन 72, ये आपका रेडियन में हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ये देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर एंड यूजिंग द पाई इज इक्वल टू 22/7। सेकेंड का फर्स्ट करता हूँ मैं। दिया गया है 11/16, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो इसके लिए मैं 180 अपॉन पाई लिखूँगा और पाई की जगह में वैल्यू रखेंगे। सो 11/16 इंटू 180 अपॉन 22 और 7 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक, 11 से ये कट गया, 2 बचा, 11 दूनी 22, इससे ये काट लिया, बचेगा 90। तो ये और भी कट जाएगा, बचेगा 45 इंटू 7 अपॉन 8। अब तो कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर लें। 7 पन्ना 35, 7 चौक 28 और 3 31 अपॉन 8। आप इसमें 8 को सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करना है। कितने डिग्री का मतलब होता है, ये चलता है डिग्री मिनट एंड सेकंड में। 8 को इसमें डिवाइड किया, 8 3 24 हो गया। बचेगा आपका यहाँ पर 11 में से 4 गया, 7 5 9 8 72, 9 आ जाएगा, 72 आया, बचा 3। अब डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे साइड में लिख ले रहे हैं 39 डिग्री हो गया। डिग्री के बाद जो पॉइंट चलेगा वो मिनट में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा 6 18। फिर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर अब डिवाइड किया जाएगा इससे 8 से, तो 8 दूनी 16, बचा 0, तो 0 और ये आ जाएगा 2। फिर आया 8 दूनी 16, बचेगा 4। अब नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये हो जाएगा 22 मिनट। फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और इसको फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 6 चौको 24, तो ये इसमें जाएगा 8 3 24। तो ये जो आ गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसके सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है अ व्हील मेक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है, ये 1 मिनट में 1 मिनट में कितने रिवोल्यूट करता है? 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में इतने कर रहा है। यानी अगर कोई पहिया घुमाया जाए तो 1 मिनट में वो राउंड अप करता है। तो आप जानते हैं कि जब एक चक्कर लगा लेता है पूरा ये कोई एंगल, तो वो जो एंगल है वो 2 पाई का बनाता है। और अगर वो ऐसे ही करते करते, जैसे मैं यहाँ बनाऊँ एक्सिस, एक चक्कर लगाने पे 2 पाई बनेगा, दूसरा चक्कर लगाने पे 4 पाई बनेगा, यानी 360, फिर 720। ऐसे करते हुए वो अगर कितने चक्कर लगा रहा है, वो ये टोटल चक्कर जो लगा रहा है वो 360 लगा रहा है। तो कितने हो जाएंगे? 360 इंटू 2 पाई। जो एंगल इसमें पूछा है, हाउ मैनी रेडियस डज इन अ टर्न 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में पूछ रहा है। सो 1 मिनट में जो एंगल रिवोल्यूशन करेगा, 1 मिनट एंगल
रिवॉल्यूशन इज 360 इंटू 2 पाई एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, एंगल रिवॉल्यूशन इज 360 इंटू 2 पाई। सो 1 सेकेंड में कितना करेगा, इसमें हम डिवाइड कर लें किसका, 60 से। तो 0 0 कदम, ये इससे कदम 6, तो ये आ जाएगा 12 पाई। यानी जो 360 चक्कर लगा रहा है वो 12 पाई एंगल बनाएगा एक सेकेंड में। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज find the degree measure the angle subtend at a center of a circle of radius is 100 centimeter। r दिया गया है, ठीक, एंड द आर्क ऑफ लेंथ l दिया गया है 22। सो फाइंड द एंगल, थीटा हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क ये है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, l अपॉन r। देन थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100। तो ये जो चीज़ आई है अभी वो आई है रेडियन में, लेकिन हमें थीटा किस में होता है, डिग्री में। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर ले, 180 अपॉन पाई। तो ये 22 इंटू 180 अपॉन 100 इंटू 22 इंटू 7। 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये बचा 5, ये बचा आपका 9, 7 9 63 बटे 5। अब 5 को इसमें डिवाइड करिए, तो 5 इकन्नम 5, बचेगा आपका 1 3, 5 दूनी 10, बचा 3, तो 12 डिग्री हो गया। फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, बचा 3, 5 6 30, यानी 12 डिग्री 36 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कह रहा है, डायमीटर में एक सर्कल है, उसका डायमीटर दिया गया, डायमीटर मतलब डी इज इक्वल टू दिया गया है 40। सो इसकी रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। एंड आर्क ऑफ कॉर्ड दिया गया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड वो दी गई 20 सेंटीमीटर। एंगल फाइंड करना है और आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करना है। तो मैं बनाऊं आपको डायग्राम इस तरह से, कोई सर्कल हो गया, इस सर्कल में इसका जो डायमीटर है वो है 40, तो रेडियस हो जाएगी 20। यहाँ से कोई भी कॉर्ड को अगर मैं मिला दूं तो ये भी कॉर्ड है 20, ये भी 20, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसके सभी एंगल कितने हो जाएंगे, 60 60 60। अब मुझे ये निकालना, एल निकाल सकते हैं, थीटा भी आपको पता है, आर भी पता है, और एल हमें फाइंड करना है। तो कैसे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रख दीजिए। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू 20 इंटू 60। ये डिग्री में दिया है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लें रेडियन में। तो ये इससे कट जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, बचा ये 20 पाई बाई 3। चाहे रेडियन में रखिए चाहे उसमें कन्वर्ट करिए, या आप यहाँ पे इतना ही भी लिख सकते हैं। फिर इस तरह 6 भी ऐसी तरह है, उसको भी देख लेते हैं, करेंगे। नहीं आएगा तो आप हमसे डाउट में पूछेंगे। इसमें कह रहा है, इन इफ टू सर्कल्स आर्क ऑफ लेंथ of subtend at theta 1 is equal to 60 degree
and theta 2 is equal to 75 degree. At the center find the ratio of radii, same length, यानी L1 इज इक्वल टू L2 है। तो L1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो 75 अपॉन 60, तो कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर 15×75 15×4 = 60। ये इसमें रेशियो आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन भी इसी तरह 7, तो उसको आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप पूछेंगे। फिर हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट आइडेंटिटीज है, उसको अब हमें कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये डिफाइन कर दूँ कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो रेशियो होते हैं ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में जो होते हैं ऑल पॉजिटिव रेशियो होते हैं। इट मीन्स साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ये सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा और इसका रिवर्स कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे एंड ऑल नेगेटिव होंगे। थर्ड में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे एंड ऑल नेगेटिव होंगे। इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा बस पॉजिटिव होंगे एंड ऑल नेगेटिव होंगे। सो इन केस में आप जानते हैं ये 0 हो गया, ये 90 हो गया यानी π/2, ये आपका पाई हो गया यानी 180, ये हो गया 3π/2 मतलब 270 और फिर से 2π। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में आपके सभी पॉजिटिव होंगे, सेकेंड 90 से इसमें साइन कॉसेक होते हैं, फिर थर्ड में टेन कॉट, और ये इसको हम याद रखने के लिए ऑल शुगर टू कॉफ़ी, ऑल शुगर टू कॉफ़ी शॉर्ट फॉर्मूला होता है जिससे हम याद कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए मैं जाता हूँ एक क्वेश्चन की तरफ, आप ध्यान से देख लें और इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे पहला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपने क्लास 10th में पढ़ा है, रेशियो फाइंड करने थे, बट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही निकालने होते थे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, कॉस में -1/2 वैल्यू पूछी। क्वेश्चन है आपका cos x इज इक्वल टू -1/2, एक्स लाइज इन ए थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स एक्स, यहाँ पर आपको क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी रेशियो नेगेटिव होते हैं। हमें यही सभी पूछ रहा है कि ऑल 5 रेशियो निकालने हैं। तो एक रेशियो तो दिया गया, इसका तो मैं उल्टा भी कर दूंगा तो दूसरा रेशियो आ जाएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, दूसरा मिलकर। मुझे निकालना साइन का, तो मैं फार्मूला आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पढ़ चुका। कॉस की वैल्यू पता है, यहाँ रख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। तो साइन एक्स इज इक्वल टू ±√3/2, ठीक है।
अब साइन में वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे कहाँ क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट पे निगेटिव होती है साइन में। तो साइन एक्स की जो वैल्यू आ गई -√3/2 आ गई। ठीक, साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कोसेक एक्स जो कि -2/√3 हो गया। कोसेक के बाद निकालना है tan x, तो tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू है -√3/2 और इसकी है -1/2। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया तो क्या आ गया, यह ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गया। कॉट निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो गए। तो इस तरह से हमने 5 रेशियो पूछे थे, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो आप इस तरह से रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में दे देते हैं, 5 क्वेश्चन वो लगाने हैं। अब मैं आगे और बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कि जिससे आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। tan x इज इक्वल टू दिया है -5/12 और कह रहा है x जो है लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट फ्लाई कर रहा है, सेकेंड, मतलब इसमें x बिलोंग कर रहा है 90 से लेकर 180 तक। तो यहाँ पर आपको जानते हैं क्या क्या पॉजिटिव होता है, ओनली साइन और उसका रिवर्स कॉसेक बस पॉजिटिव होंगे एंड ऑल निगेटिव होंगे। तो tan पता है, ट्रायंगल मत बना करिएगा अदरवाइज इसमें गलत हो जाता है। हमें आइडेंटिटी ही लेके करनी है। तो tan से हम जानते हैं 1 + tan² x बराबर sec² x। कुछ बच्चे ट्रायंगल बना के करेंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस में लगा तो इसलिए वो ट्रायंगल बना के नहीं किया जाता। सो 1 + 25/144 इज इक्वल टू sec²। तो 169/144 इज इक्वल टू sec² x, यानी sec x इज इक्वल टू ±13/12। और sec यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। ठीक, और जब ये नेगेटिव हो गया तो इसका उल्टा cos x वो -12/13 आ जाएगा। एक ये मिल गया, एक मिल गया। tan का उल्टा cot x हो जाता है जो कि -12/5 आ जाएगा। अब हमें tan भी मिल गया, cos भी मिल गया। अब हमें निकालना है साइन। साइन कैसे निकालेंगे वो जानते हैं, फिर से sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो आ जाएगा sin² x, यहाँ पे आ जाएगा +144/169 इज इक्वल टू 1। तो sin² x बराबर 25/144। तो sin x बराबर ±5/12। साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो sin x की वैल्यू हो गई 5/12 एंड cosec x की वैल्यू हो गई 12/5। दैट आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। आप एक बार और अच्छे से देख लें, जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो वहाँ हमसे पूछ लेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा, इस एक्सरसाइज को आज फिनिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल आपके लिए ओनली होमवर्क होगा, उसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू। इतना ही आज के लिए बहुत है।